हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राम इन फैशन चैनल। मैं आज आप लोगों को ब्लाउज़ की बैक नेक की डिज़ाइन, कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। ये है हमारा लाइनिंग फैब्रिक। अब इसका पूरा लेंथ है 15 इंचेस और इसका विड्थ 10 इंचेस है इसका चेस्ट का। और इसके एक्स्ट्रा सिलाई के लिए 2 इंचेस एक्स्ट्रा रख लिया है मैंने। अब इसका वेस्ट है 8 इंचेस और हमें टक्स के लिए 1 इंच और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए नीचे भी 2 इंचेस रख लेना है। और इस तरह से स्ट्रेट लाइंस ड्रा कर लेना है दोनों को मिलाते हुए। अब हमारा नेक विड्थ है 2.5 इंचेस और अब हमारा ब्लाउज़ का नेक लेंथ है 10.5 इंचेस। यहाँ पर भी हमें 2.5 इंचेस पर मार्क कर लेना है और एक बॉक्स ड्रा कर लेना है हमारे नेक के डिज़ाइन के लिए। अब इस तरह से हमें नेक का शेप ड्रा कर लेना है। अब हमारा शोल्डर का लेंथ लेना है हमें। हमारा शोल्डर का लेंथ है 3.3 इंचेस। तो नीचे आर्म होल के लिए मैंने 6 इंचेस पर मार्क कर लिया है इस तरह से। और अब हमारा शोल्डर का और नेक का विड्थ का पूरा साइज़ देखकर 5.6 इंचेस का हमें मार्क कर लेना है। नीचे भी सेम आर्म होल के साइड पे और इसको आर्म होल के लिए 1.5 इंचेस पे सेंटर पे मार्क कर आर्म होल की शेप ड्रा कर लेना है। अब इसको कट कर लेंगे हम। अब इसके दोनों टक्स की कटिंग कर लेंगे। अब हमें इसके ऊपर रखकर हमारे मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है इस तरह से। अब हमें लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को उल्टी तरफ रखकर हमारे नेक के ऊपर आधा इंच के मार्जिन पे सिलाई लगाना है। लाइनिंग फैब्रिक को ऊपर, मेन फैब्रिक को हमें उल्टी तरफ रखना है। इस तरह से सिलाई लगाना है। अब इसके बीच में छोटे छोटे कट लगा लेना है हमें। अब इसको सीधी तरफ पलट लेना है नेक को और इसके ऊपर से दूसरी सिलाई लगाना है। इसी तरह से सिलाई लगाना है हमें नेक के पूरे नेक के ऊपर। हमें हमारा नेक का शेप को बाहर करते हुए अच्छे से सिलाई लगाना है। अब इसे हमें शोल्डर से लेकर हमारे पूरी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को जॉइंट कर पूरी सिलाई लगा लेना है। इसी तरह से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अच्छी तरह से जॉइंट कर लेना है हमें।
अब हमें हमारा एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर लेना है। अब इसके ऊपर डिज़ाइन के लिए मैंने इस तरह से लाइनिंग फैब्रिक के कट कर कर बताया है आप लोगों को, लेकिन इसको साड़ी के कलर की क्लॉथ से कलियां बनाया है मैंने पहले से ही। ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इस तरह से लाइनिंग फैब्रिक के क्लॉथ से इस तरह से कलियां लगाकर बता रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से बनाना है और इस एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर लेना है। तो इसी तरह से सेम मैंने साड़ी की फैब्रिक की कलियां बना लिया है। अब इसको हम नेक पे अटैच कर लेंगे। इस तरह से आधा इंच के मार्जिन पे हमें कलियों को सिलाई लगा लेना है पूरे नेक के ऊपर। अब हमें सेंटर में छोटा सा फ्लावर बनाना है, तो इसीलिए हमें सेंटर फ्लावर पार्ट का मार्किंग कर लेना है। इस तरह से डबल फोल्ड कर कर हमें सेंटर पॉइंट पे मार्किंग करना है। अब वहाँ तक हमें प्लेस छोड़कर इस तरह से दूसरी तरफ भी जॉइंट कर लेना है हमें। बनने के बाद ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत दिखेगा फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें इसके ऊपर से लेस लगा लेना है कलियों के डिज़ाइन के ऊपर से। इस तरह से डिज़ाइन लगाकर लेस लगा लेना है। अब इसके ऊपर से हमें दूसरी सिलाई भी लगाना है। तो अब हमें इसे बीच में लगाने के लिए इसी तरह से ब्लाउज़ की फैब्रिक के बचे हुए फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर कर सिलाई लगाना है। अब हमें इसमें छोटे छोटे फ्रिल्स डाल लेना है फ्रेंड्स। इसी तरह से पूरे डोरी पे फ्रिल्स लगा लेना है। अब इससे हम फूल बनाएंगे। अब इसको हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए इस तरह से बना लेना है राउंड शेप में फ्लावर के जैसा। छोटे छोटे फ्रिल्स डालते हुए बीच में इस तरह से गोल फ्लावर की तरह बनाना है। अब इस पे हम सुई धागे से सिलाई लगाएंगे। इसकी चारों साइड पे अच्छे से सिलाई लगाना है।
तरह सिलाई लगाने के बाद हमें बीच में छोटा सा कुंदन टाक लेना है, इस तरह से फ्लावर के बीच में। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्लावर बन के तैयार है। तो अब हमें नीचे छोटे से लटकन बनाएंगे फ्लावर के नीचे। इस तरह से पिंक कलर की फैब्रिक लिया है मैंने, सेम हमारी कलियों की कलर की। नीचे लटकन के लिए छोटे से 2 डोरियां बना लिया है। अब इसको हम 4 फोल्ड कर कर लटकन बनाने के लिए इस तरह से राउंड कट कर लेना है, 4 फोल्ड कर कर। अब इसको राउंड साइड पे हमें सिलाई लगाना है और इसको पलट लेना है फ्रेंड्स। इस तरह से 2 लटकन के लिए इसी तरह से इसे पलट कर उसके ऊपर से दूसरी सिलाई लगाना है। इसी तरह से दोनों लटकन को बना लेना है हमें। अब हमें इसे डोरी से अटैच कर कर इस तरह से सिलाई लगाना है। इस तरह से 2 छोटे छोटे लटकन बना लेना है हमें। अब इस फूल के नीचे से हमें दोनों लटकन के डोरियों को इस तरह से रखकर इसके ऊपर से भी सिलाई लगाना है और अच्छे से लगाना है। ये डोरियां बाहर निकल के ना आए, इसलिए हमें इसे अच्छे से सिलाई लगाकर रख लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्लावर बन गया है। अब हमें इसे ब्लाउज़ में अटैच करेंगे और सुई धागे से ही सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। हमारी ब्लाउज़ की सेंटर पॉइंट पे हमने मार्क करा है ना, वहाँ पर हमें इस फ्लावर को सी लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्लावर बन के रेडी है। अब हमें इसके दोनों साइड के टक्स को सी लेना है। अब इसे नीचे कमर की बेल्ट लगाना है, इसलिए लाइनिंग फैब्रिक के बचे हुए क्लॉथ को हमें अटैच कर कर इस कमर की बेल्ट पे सिलाई लगाना है इस तरह से। अब इसको पलट कर दूसरी सिलाई लगाएंगे हम लोग। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर कर इसके आखिरी सिलाई लगा लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिज़ाइन बनके रेडी है। तो इसमें हमें डोरियां लगा लेना है हमें ब्लाउज़ के लिए। तो इस तरह से मैंने ब्लाउज़ पे कुंदन के लटकन लगाया है दोनों तरफ। इससे हमारा ब्लाउज़ और भी खूबसूरत दिखेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी है। अब इस कलियों में हमें छोटे छोटे गोल्ड कलर के मोतियाँ सी लेना है। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी है। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना।